अस्सलामुअलैकुम। आपका फाइनल एग्ज़ाम आज 6:30 पे शेड्यूल है। आपको गाइडलाइंस के बारे में पता है कि 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, 3 घंटे का टोटल पेपर है, लेकिन एक्स्ट्रा 1 आवर जो है आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप उसे सबमिट कर सकें। गूगल क्लासरूम एक सेकंड प्रायोरिटी है हमारी, तो हमारी 99.99% कोशिश यही है कि हमने एलएमएस पे लाजमी सबमिट करना है। इन केस एलएमएस का सर्वर डाउन होता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। और पीडीएफ फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट होगा। अगर किसी ने वर्ड में किया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा आपसे पहले भी बात हो चुकी है मिड टर्म में, और अभी भी फिर दोबारा कर रहा हूँ कि इन केस ऑफ चीटिंग कॉपीड मटेरियल और एनी अनफेयर मीन्स वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग और जीरो। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। खुद करें, जितना आता है वो ज़्यादा बेहतर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 8 मार्क्स का। इसमें आपने पीडीए बनाने हैं। 2 लैंग्वेजेस आपको दी हुई हैं, एक्स एन वाई एम। ठीक है, एक्स एन वाई एम, ये इस तरह की लैंग्वेजेस हमने बहुत देखी हैं। कंडीशन ये है कि जो एम की वैल्यू है वो एन के ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, लेकिन 2n के लेस देन इक्वल टू हो सकती है। मतलब एम जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। एम जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इसकी स्ट्रिंग बना के देखना है कि किस तरीके का बन रहा है, और फिर आपने इसका पीडीए बना लेना है। दूसरा सवाल जो है वो क्या है, द लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर। पहले आपने क्या करना है, इस ग्रामर की लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है। इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। पहले आपने इस ग्रामर की लैंग्वेज समझना है, और जब आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उस लैंग्वेज के लिए आपने पीडीएफ बनाना है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई मुझसे बाद में ना पूछे बार बार। पहले आपने इस ग्रामर की लैंग्वेज को समझना है। कैसे समझेंगे आप, इसके डिफरेंट स्ट्रिंग बनाए, और ये बहुत आसान सी लैंग्वेज है। जब आप इस ग्रामर की लैंग्वेज को समझ लेंगे तो उसके लिए आपने पीडीएफ बनाना है। जब एक दफ़ा लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो उसका पीडीएफ आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये एस्टिमेटेड टाइम इसका 30 मिनट का है, लेकिन आपको पता है सर आपने लॉजिक समझनी है। अगर आप लॉजिक समझ लें तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का है। क्वेश्चन नंबर 2 6 मार्क्स का है। इसके अंदर आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है 2 लैंग्वेजेस की। पहली लैंग्वेज है ए एक्स बी वाई ए जेड। ए एक्स बी वाई ए जेड, पहले ए आएंगे, फिर बी आएंगे, फिर ए आएंगे। और एक्स और जेड 0 1 2 3 में से कुछ भी हो सकते हैं। वाई जो है, वाई थोड़ा सा इस तरह से है कि फर्स्ट डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सेकंड डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी मल्टीप्लाई बाय जेड। लाइक सपोज कर लीजिए कि मेरी स्टूडेंट आईडी है 1 2 3 4, बल्कि 1 2 3 4 से थोड़ा हटके ले लेते हैं, 6 7 3 2, 6 7 3 2। तो 6 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल टू 6x प्लस 7z। इसका मतलब y कितने होंगे, 6x प्लस 7z। तो पहले आपने ये फॉर्मूला अपने रोल नंबर के हिसाब से डिजाइन करना है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, लैंग्वेज बहुत आसान हो जाएगी, कोशिश करके बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यही इसी तरह का फॉर्मेट है। ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, 0 से बड़े हो सकते हैं तीनों, लेकिन कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन y। मतलब क्या है, ये चीज इससे बड़ी होगी क्वांटिटी में। ये 2 आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिजाइन करनी है। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आपको लगता है अगर कि इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पॉसिबल नहीं है, या ये पीडीएफ इसका पॉसिबल नहीं है, तो आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ मेंशन कर सकते हैं कि सर इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहले में फिर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़िए। तो ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फाइंड द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन ग्रामर। आपको एक ग्रामर दी हुई है और आपसे कहा गया है इसकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को आप डिजाइन करें। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के स्टेप्स आपकी मर्जी है, आप पहला वाला मेथड यूज करते हैं या दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं, ये आपकी मर्जी है। सेकेंड पार्ट में सिर्फ आपसे ये कहा हुआ है कि इस ग्रामर के एप्सिलॉन प्रोडक्शन को और नल प्रोडक्शन को रिमूव कर दें। चॉम्स्की नहीं बनाना है इसको, सिर्फ इस ग्रामर की एप्सिलॉन प्रोडक्शन मतलब नल प्रोडक्शन जो उसको रिमूव कर दें, और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दें। तो ये एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, और ये सिर्फ एक पार्ट हो गया जिसमें हमने नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्यूरिंग मशीन का है, और ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज दिस। ठीक है, और जहाँ ए जो है वो बी के बराबर होंगे या ज्यादा होंगे।
जहाँ ए जो है वो बी के बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे, तो आपने ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है। ऑलमोस्ट इस तरह का क्वेश्चन शायद आपको याद हो, लेकिन बस इसमें हमने एक चीज़ चेंज कर दी कि ए जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में हम कह रहे हैं ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे। ये लैंग्वेज जो है हमारी बड़ी जानी पहचानी है, ऑल दो के इसकी ट्यूरिंग मशीन नहीं, लेकिन हमने इसका कुछ और जरूर डिज़ाइन किया था। ये कह रहे हैं कि एम एन के 1 के बराबर, 1 या 1 से बराबर हो सकते हैं, और एम और के बराबर होंगे, तो मतलब क्या है कि ए और सी बराबर होंगे। तो ये आपने 2 ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको समझ लें कि ये आपने बताना है कि गिवन लैंग्वेजेस रेगुलर हैं या नहीं। अगेन बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, आप पंपिंग लेमा से करना चाहते हैं विदाउट पंपिंग लेमा। विदाउट पंपिंग लेमा करेंगे तो आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है, जस्ट लाइक योर असाइनमेंट 4 5 6 लाइंस में आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि भाई ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस क्यों है। तो मेरा जो मानना है, मेरा मानना ये है कि आप इसको विदाउट पंपिंग लेमा करें ताकि आपका टाइम ना लगे। ये आपकी चॉइस है, अगर आप पंपिंग लेमा से करते हैं मैं मना नहीं कर रहा, मैं मार्क्स दे दूंगा, लेकिन विदाउट पंपिंग लेमा को दिमाग में रखते हुए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो आपने सिर्फ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है प्रॉपर कि 4 5 6 लाइंस में जितना आप मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम समझा सकते हैं वो आप काम करें। जिस तरीके से हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे उन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं आ रहा उसको समझ में, तो वो पंपिंग लेमा से भी कर सकता है, लेकिन ये आखिर में रखिएगा पंपिंग लेमा। हम मैं नहीं कह रहा पंपिंग लेमा से, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये ग्रामर दी हुई आप, एक ग्रामर है, इस ग्रामर में आपसे बोला हुआ है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ये स्ट्रिंग ड्राइव करना है, और जब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ये स्ट्रिंग ड्राइव हो जाए तो उसकी पार्स ट्री बनानी है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ये स्ट्रिंग ड्राइव करना है, और जब स्ट्रिंग ड्राइव हो जाए तो उसकी पार्स ट्री बनानी है। सबसे छोटा क्वेश्चन ये है। और आखिरी सवाल आपको दिख रहा है कि कंसीडर कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर फॉलोइंग एनएफए इनटू डीएफए। ये एक एनएफए है, एप्सिलॉन एनएफए, इनफैक्ट ये एप्सिलॉन एनएफए है। इस एप्सिलॉन एनएफए को आपने डीएफए में कन्वर्ट करना है, और जो डीएफए बनेगा आपने समझते हुए उसकी डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। आपने समझते हुए उसकी डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है कि आप जब डीएफए डिजाइन कर लेंगे तो आप उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये जो एक क्वेश्चन है आपका, ये मिड टर्म से पहले का पार्ट हो गया, और बाकी जो क्वेश्चन है आपके मिड टर्म के बाद में। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। पेपर अगर हमें लॉजिक समझ में आ जाएंगी तो पेपर मुश्किल से 2 सवा 2 ढाई घंटे में हो जाएगा। अगर आप अननेसेसरी टाइम लगाएंगे चीज़ों में तो वो पेपर तो फिर आप 4 घंटे में भी नहीं कर सकते। अगेन, आप अगर आपके पास कोई सवाल हो रन टाइम पे तो आप ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में से फिर आप जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जितना बताया गया है उससे ज़्यादा डेफिनेटली मैं नहीं बताऊंगा। आप मुझसे बोले सर ये सॉल्यूशन सही है, सर ये ऐसे ही करना था, तो ये वाले सवाल डेफिनेटली वो एग्जाम का पार्ट नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई आपको इशू आ गया ऐसा जो कि मेरी हेल्प चाहिए, तो फिर मेरा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है और आप मुझसे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।